Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. Class 3. This is our 5th lecture of science. In this lecture we will read chapter number 2, title Types of Living Things and Animals. Animals. बेटा क्या है इसमें कि टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स, टाइप्स इकसाम लिविंग थिंग्स जानदार चीज़ों की, एनिमल्स जानवर। तो वो कह रहा है कि जो टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स है वो डिफरेंट टाइप्स मुख्तलिफ इकसाम है जानवरों की। तो उसमें जो सबसे पहले हमने डिस्कस करनी है वो एनिमल्स के बारे में डिस्कस करना है। तो ये सारा चैप्टर हमारा क्या है, एनिमल्स के इंट्रोडक्शन के अबाउट है। इसमें हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स के ग्रुप कितने हैं, एनिमल्स की यानी कि 2 ग्रुप्स हैं, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, बैकबोन वाले और बैकबोन के बगैर वाले। तो ये हम डिस्कस करेंगे कि जो बैकबोन वाले हैं उसकी फर्दर कितनी क्लासेस हैं, 5 क्लासेस होती हैं। ओके, तो उसके बाद बेटा आज जो हम मेन कर रहे हैं लेक्चर उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज। इसकी आपकी 4 एक्टिविटीज़ हैं। तो आज हमने एक्टिविटी नंबर 1 करना है जिसमें क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स टू कंप्लीट दी स्टेटमेंट्स। इबारत को मुकम्मल करने के लिए खाली जगह को पूर्ण करें। ठीक है, तो अब क्या है बेटा, सबसे पहले जो हमारी ब्लैंक है उसमें है वी कैन डिवाइड लिविंग थिंग्स इनटू डैश ग्रुप्स। वी कैन हम तकसीम कर सकते हैं लिविंग थिंग्स जानदार चीज़ों को इनटू डैश ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स। ठीक है, 2 ग्रुप्स होते हैं, बैकबोन वाले और विदाउट बैकबोन। ठीक है, यानी कि रीढ़ की हड्डी वाले और बगैर रीढ़ की हड्डी वाले 2 ग्रुप्स के जानवर होते हैं। उसके बाद क्या है बेटा, जो बी वाली ब्लैंक है उसमें है स्मॉलर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड डैश। वो कहता है जो छोटे ग्रुप बनाते हैं हम जानवरों के उनको क्या कहते हैं, क्लासेस कहते हैं, CLASSES। बेटा साथ साथ आप लोगों ने ये फिल करते जाना है। उसके बाद क्या है, सम एनिमल्स हैव अ हार्ड स्केलेटन मेड ऑफ डैश। वो कहता है कुछ जानवर क्या होते हैं, उनका सख्त ढांचा होता है। हार्ड स्केलेटन क्या होता है, सख्त ढांचा होता है, मेड ऑफ बना होता है, बोन्स हड्डियों का। कुछ जानवरों का हड्डियों का बना हुआ सख्त ढांचा होता है। ठीक है, BONES बोन्स, हड्डियाँ। उसके बाद क्या है, डैश बोन इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स। वो कहता है कौन सी हड्डी होती है जो कि बहुत सी छोटी हड्डियों से बनी होती है, स्मॉल बोन्स छोटी हड्डियों, मैनी बहुत सी मेडअप बनी होती है। ठीक है, तो बैकबोन होती है बेटा हमारी जो जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जो हमारी कमर में होती है, वेस्ट में होती है। ठीक है, ये क्या होती है, बहुत सी छोटी हड्डियों से मिलके बनी होती है। उसके बाद क्या है, अगली ब्लैंक में है ऑल वर्म्स हैव डैश बॉडीज़। यानी कि जो वर्म्स हैं इनकी बॉडी किस तरह की होती है। तो बेटा जो जितने भी वर्म्स हैं उनकी बॉडी क्या होती है, सॉफ्ट होती है, SOFT सॉफ्ट। आपने साथ साथ बच्चे ब्लैंक्स को फिल करना है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट ब्लैंक है द स्टारफिश हैज़ रफ स्किन विद शार्प नीडल लाइक डैश। ठीक है, जो स्टारफिश होती है उसकी रफ स्किन होती है, यानी कि गैर शफाफ स्किन होती है। स्किन क्या होती है, जेल विद शार्प और तेज नीडल लाइक क्या होते हैं, स्पाइंस, सुईनुमा, यानी कि इनके थ्रेड लाइक इस तरह से ब्रीक स्पाइंस होते हैं। उसके बाद क्या है, स्पाइडर क्या होता है, केकड़ा। ठीक है, स्पाइडर को क्या होते हैं, 8 लेग्स होती हैं एंड नो विंग्स, यानी कि इसकी 8 टांगें होती हैं और इसका कोई विंग नहीं होता। उसके बाद क्या है, बटरफ्लाई हैज़ डैश लेग्स एंड डैश विंग्स। बटरफ्लाई की 6 यानी कि जो तितली है उसकी 6 टांगें होती हैं और 4 विंग्स यानी कि 4 उसके पर होते हैं। अ क्रैब हैज़ डैश लेग्स एंड डैश विंग्स। इसकी 10 लेग्स होती हैं और नो विंग्स यानी कि इसका कोई पर नहीं होता। उसके बाद एनिमल्स विद बैकबोन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश क्लासेस, यानी कि जानवर जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है उनको हम कितनी क्लासेस में तकसीम करते हैं। बेटा मैंने आपको स्टार्ट में लेक्चर जब इंट्रोडक्शन करवाती तब बताया था कि 5 क्लासेस होती हैं बैकबोन वाले एनिमल्स की। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 2, चूज़ द बेस्ट आंसर। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आगे ये हमने 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 2 ऑप्शंस में से हमने बेस्ट आंसर को चूज़ करना है। तो सबसे पहले क्या है, द बॉडी ऑफ अ स्टारफिश इज़ कवर्ड विद अ शेल और स्पाइन। स्टारफिश की बॉडी क्या होती है, शेल या स्पाइन से कवर्ड होती है। तो बेटा
ये स्पाइंस इसका सही आंसर है, यानी कि उसके ऊपर छोटे छोटे नीडल लाइक, ये हमने पढ़ा था ना, स्पाइंस होते हैं। स्टारफिश हैज़ रफ स्किन विद शार्प नीडल लाइक स्पाइंस। उसके बाद क्या है बेटा, अ स्नेल हैज़ डैश कवरिंग इट्स बॉडी। तो बेटा अ शेल, यानी कि शेल क्या होता है, खोल होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर, स्नेल की बॉडी के ऊपर शेल होता है जो कि इसकी बॉडी को कवर करता है, इसके जिस्म को कवर करता है, ढांपता है। उसके बाद सी वाला है, वॉर्म्स हैव डैश बॉडीज, ये हम ऊपर ब्लैंक में भी पढ़ चुके हैं। सॉफ्ट बॉडीज़ होती हैं, नरम बॉडीज़, यानी कि इनके नरम अजसाम होते हैं। उसके बाद क्या है, द मिडल पार्ट ऑफ एन इंसेक्ट बॉडी इज कॉल्ड द थोरैक्स, यानी कि ये क्या है बेटा, जो दरमियान वाला हिस्सा होता है इंसेक्ट की बॉडी का, हशरात के जिस्म का, उसको हम क्या क्या कहते हैं, थोरैक्स कहते हैं। बेटा आपने साथ साथ ही इसको टिक करते जाना है। उसके बाद क्या है, फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि मछलियाँ क्या करती हैं, अपने गिल्स के ज़रिए से सांस लेती हैं, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। उसके बाद एम्फीबियंस लीव डैश, एम्फीबियंस जैसे हमने फ्रॉग पढ़ा था, फ्रॉग किसकी एग्जांपल थी, एम्फीबियन की थी। तो वो कहाँ पे, ज़मीन और पानी दोनों में रहता है। तो बेटा एम्फीबियन क्या होती हैं, ऐसे जानवर होते हैं जो कि खुश्की पर और पानी के अंदर दोनों जगह पर रहते हैं। तो इसमें ये थर्ड वाले आएगा ऑप्शन, ऑन लैंड एंड इन वाटर। उसके बाद क्या है, रेप्टाइल्स हैव डैश स्केल्स ऑन देयर बॉडी, जो रेप्टाइल्स होते हैं यानी कि जो रेंगने वाले जानवर होते हैं, उनके जिस्म के ऊपर जो स्केल्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, स्लिपरी होते हैं या ड्राई। तो बेटा वो ड्राई होते हैं। तो इस तरह से ये हमारा लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमने एक्टिविटी नंबर 1 और 2 ऑफ यूनिट नंबर 2 कंप्लीट किया है। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।